झारखंड मुक्ति मोर्चा में बड़ी टूट की खबरें राजनीतिक गलियारों में थमने का नाम ही नहीं ले रही। पार्टी से खफा चल रहे चंपाई सोरेन ने बुधवार को नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आपकी ताकत से बहुत जल्द नया अध्याय शुरू करने वाला हूं। इस नए अध्याय में आप साथ देंगे, ये पूर्ण विश्वास है। उन्होंने ये भी कहा कि वो गरीबों के हक के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। कुछ दिन पहले तक अटकलें थी कि पार्टी के कम से कम 6 विधायक उनके साथ हैं। हालांकि समय के साथ पार्टी से निष्कासित विधायक लोबिन हेम्ब्रम के अलावा किसी अन्य एमएलए को उनके साथ नहीं देखा जा रहा। इन सब के बीच चंपाई सोरेन की नाराजगी तो है, मगर उन्होंने अभी तक हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं दिया है। न ही हेमंत सोरेन ने उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया है। जेएमएम का कोई अन्य नेता भी अब तक चंपाई के खिलाफ मुखर होता नहीं नजर आ रहा। आपको बता दें कि जेएमएम में जब से हेमंत सोरेन की दौर की शुरुआत हुई है, तब से पार्टी में टूट कम देखने को मिली है। वहीं जेएमएम के बनने के बाद से कई दिग्गज पार्टी छोड़ते और अपनाते रहे हैं, जो कि हेमंत के कमान संभालने के बाद से काफी कम है। जो पुराने नेता पार्टी छोड़कर भी गए, वो वापस पार्टी में आ जाते हैं। हेमंत सोरेन की रणनीति रही है कि वो पार्टी के बागी नेताओं को बहुत अधिक तवज्जो नहीं देते। चंपाई सोरेन जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने शिबू सोरेन के साथ लगभग 2 दशक राजनीति की। कोल्हान में निर्मल महतो की हत्या के बाद चंपाई ने पार्टी को मजबूत किया था। ऐसे में जेएमएम की तरफ से चंपाई सोरेन को लेकर बेहद ही सतर्क रणनीति बनाई गई है। पार्टी ने पहले उनके करीबी विधायकों को साधा, फिर धीरे धीरे उन्हें साइड करने की कोशिश की गई। जेएमएम किसी भी हालत में जनता के बीच ये मैसेज नहीं देना चाहती कि चंपाई सोरेन के अपमान का कोई इरादा है। चंपाई सोरेन के पास बचे हैं कौन से रास्ते? चंपाई सोरेन की बीजेपी में शामिल होने की चर्चा थी। हालांकि बीजेपी के साथ उनकी बात नहीं बनी। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी चंपाई को पार्टी में लाकर कोई नया प्रयोग करने से बचना चाहती है। चंपाई सोरेन ने दूसरे विकल्प को अभी चुना है, जिसके तहत उन्होंने नई पार्टी या संगठन को खड़ा करने की बात कही है। हालांकि चुनाव में अब बहुत कम समय है। ऐसे में किसी नई राजनीतिक दल को खड़ा करना उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा। आगे क्या होगी चंपाई सोरेन की रणनीति? पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि आपकी ताकत से बहुत जल्द नया अध्याय शुरू करने वाला हूं। इस नए अध्याय में आप साथ देंगे, ये पूर्ण विश्वास है। वो दिल्ली से लौटने के बाद बुधवार को पोटका के एक रिसोर्ट में पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया था। इस दौरान चंपाई ने अपने आगे की रणनीति बताई तो कार्यकर्ताओं ने कहा, दादा हम आपके साथ हैं, गरीबों के हक के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। चंपाई ने कहा कि आदिवासी, मूलवासी, दलित और गरीबों के हक और न्याय के लिए हमेशा लड़ते आए हैं, जो आगे भी जारी रहेगा।